बच्चों मेरे हाथ में एक प्लेट है और उसमें बॉल रखा है मैंने। आप लोगों को दिखाई दे रहा है। अब देखो मैं इसको सर्कुलर मोशन कर रहा हूँ, मतलब उसका सर्कुलर मोशन करने वाला हूँ। ठीक है। अब बोलेंगे सर ऑक्सीलेशन सर्कुलर मोशन क्या पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आज हम लोग रेफरेंस सर्कल्स मेथड से ऑक्सीलेशन पढ़ने वाले। तो बच्चों ये जो बॉल है, ये बॉल को अगर मैं ऐसे 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 कर दूं और थोड़े हेड पे लेके जाऊं तो आपको क्या लगेगा पता है? थोड़ा आपको, अब मेरा हाथ इतना सीधा नहीं यार, आप अपने घर पे प्रैक्टिस करके देखो तो आपको ये फीलिंग आएगी कि ये बॉल कुछ ऐसे मोशन कर रहा है, ऐसे 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 मोशंस कर रहा है, मतलब इसको ऐसे स्ट्रेट लाइन सिंपल मोशन हो रहा है ना। तो ये इसमें आज हम लोग अंत तक वीडियो देखना बहुत जरूरी है। नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना है बच्चों, बहुत ही मजा आने वाला है आज के लेक्चर में। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने इंट्रो के पहले देखा होगा बच्चों, मैंने आप लोगों को एक प्लेट दिखाई थी और उसमें बॉल रख के कुछ चीजें बताने वाला हूं उसके रिलेटेड। तो आज हमारा जो ऑक्सीलेशन का जो लेक्चर है भैया वो है 7 नंबर पे। ओके, मतलब 7 नंबर पे हमारा लेक्चर चालू है। और आज हम लोग देखने वाली बच्चों रेफरेंस क्या देखने वाले, सर्कल मेथड। कौन सी? आपके जो बुक्स में दी वाली रेफरेंस सर्कल मेथड, ठीक है, इसके बारे में डिस्कशन करने वाले। तो सबसे पहले बच्चों कुछ थोड़ा रिकॉल किया जाए कि हमने देखा था कि डिस्प्लेसमेंट होता है ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। सही बच्चों, देखा था। उसके बाद में वी की वैल्यू ये निकाली थी, याद होगा आपको, ए स्क्वायर माइनस या स्क्वायर, है ना बच्चों, मतलब यक्स के टर्म में। अगर आपको यही निकालनी है v की वैल्यू किसमें, तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जैसे कि टाइम के रिस्पेक्ट में, वैसे स्पीड भी हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो हम लोग निकाल सकते हैं बच्चों, तो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस पाई, कुछ नहीं बच्चों, इसका डेरिवेटिव किया मैंने, ठीक है ना। उसके बाद में एक्सेलरेशन निकाला था बच्चों माइनस, है ना, ओमेगा स्क्वायर यक्स के टर्म में। और यही अगर हमने एक्सेलरेशन निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बच्चों, ये एक्स के फॉर्म में, एक्स के, और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के मतलब टाइम के फॉर्म में निकालना है, तो ऐसे लिखते हैं वी वर्सेस टी, ऐसे, है ना, इसलिए निकाल रहा हूं माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस 5। वही हाँ बिल्कुल बच्चों, कुछ नहीं, कॉस का डेरिवेटिव साइन होता है, माइनस होता है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ ओमेगा ओमेगा मल्टीप्लाई करके लिख सकते, मतलब सिंपल फॉर्म में फार्मूले निकाल रहा हूं। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट निकालना है, किसमें? एम्पलीट्यूड मतलब क्या होता है बच्चों? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मतलब यक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए लिख सकता हूं मैं, कोई प्रॉब्लम बच्चों? पीरियड का भी फार्मूला हमने लिखा था, टी का फार्मूला लिखा था, एक लिखा था ट्वाइस पाई बाय ओमेगा, वही हाँ। और डिफरेंशियल इक्वेशन याद हो, डी स्क्वायर यक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर यक्स इज इक्वल टू 0। यही फार्मूला ऐसे भी लिखा था, के बाई एम इंटू यक्स। ये के बाई एम ओमेगा की जगह पे आ रहे, मतलब ओमेगा स्क्वायर के बाई एम, तो ओमेगा इज इक्वल टू द रूट ऑफ के बाई एम लिख सकता हूं। तो बच्चों यही फार्मूला टॉइस पाई रूट ऑफ, ये डिवाइड है उसको उल्टा करना पड़ेगा, ये मतलब पीरियड की ये भी फार्मूला है, ये भी, ये हमने रोटेशनल डायनामिक्स में पढ़ा था, बहुत इजी और अच्छा फार्मूला है सर। चलो उसके बाद में बच्चों हमने फ्रीक्वेंसी देखा, फ्रीक्वेंसी होती है रेसिप्रोकल ऑफ पीरियड। सही है, सही है। क्या इसी का फार्मूला मैं ये भी लिख सकता हूं, उसको उल्टा करके लिखना है, इसी को उल्टा करना है तो ये लिख सकता हूं। देखो बच्चों सभी उसके फार्मूले इनवर्स कर दिए, उल्टे कर दिए, मतलब बच्चों इतने फार्मूले याद होना बहुत 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 जरूरी है मेरे भाई। बढ़ना आगे, चलो रेफरेंस सर्कल के तरफ बढ़ेंगे बच्चों। उसको क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या नहीं, ये नोट डाउन करें बच्चों, फार्मूले इंपॉर्टेंस है, इसलिए मैंने आप लोगों को एक बार याद दिलाने के लिए फार्मूले लिए थे, बस याद आना बहुत जरूरी है। चलो रेफरेंस सर्कल को मेथड जो बच्चों, इसी को कोई कोई बुक में आपको फेजर डायग्राम भी बोलते होंगे, तो टेंशन मत लेना, क्या फेजर डायग्राम, ठीक है। और भी बच्चों इसको नाम है, क्या हो रहा है आज मार्कर को और भी कुछ नाम है बच्चों, इसको नाम ये है इसका, मतलब एक मिनट, फेजर पूरा लिख दो क्या, फेजर
डायग्राम, ठीक है। उसके बाद में और एक नाम दे सकता बच्चों मैं, एसएचएम एज अ प्रोजेक्शन। देखो एसएचएम एज अ प्रोजेक्शन क्या है समझ में आएगा, टेंशन मत लेना भाई, आज मेरे साथ में हो तो पूरी बातें समझा के दूंगा, टेंशन मत लेना। ऑफ ईसीएम along a diameter, along आपके along एनी डायमीटर लिख सकते हैं, कोई भी डायमीटर ले सकते हो, एक्स वाई जेड एक्सिस जो भी होती है, ठीक है। हम तो एक्स वाई प्लेन में ही पढ़ते हैं इसलिए तो नहीं। चलो मतलब बच्चों रेफरेंस सर्कल मेथड आपके बुक्स में दिया है, लेकिन उसको कभी कभी फेसर डायग्राम बोला तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। यदि एसएचएम मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन एज अ प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम along द एनी डायमीटर, ये पहले सवाल ऐसे पूछते थे, ठीक है। अभी नए सिलेबस में ओनली रेफरेंस सर्कल मेथड बोल के आपको यहां पे हेडिंग दी है। अब देखो सबसे पहले बच्चों जो एंगल मेजर करते हैं वो बाद में लेंगे। एक रॉड लिया है ना, रॉड से जैसे कि 90 गए, है ना, ये बता दूंगा बाद में, लेकिन पहले ये क्वेश्चंस पढ़ेंगे अच्छी तरह से। मतलब पहली डायग्राम को छोड़ दो, जो रॉड की डायग्राम वो छोड़ दो, मैं जो डायग्राम बताऊंगा वो पहले से पढ़ना चालू करो। अब देखो बच्चों इसमें एसएचएम भी वर्ड आ रहा है और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वर्ड आ रहा है। भगवान क्या करे, डर गए। अब सर्कुलर मोशन क्या होता है, तो सर्कुलर मोशन एक पीरियोडिक मोशन है। एक क्या है बच्चों अपना पीरियोडिक मोशन है सर्कुलर पद में, है ना, मतलब ये पीरियोडिक मोशन है इन अ सर्कुलर पाथ में, ठीक है। और एसएचएम क्या है सर, एसएचएम क्या है, तो एसएचएम बोलेंगे सर टू एंड फ्रो है। टू एंड फ्रो समझते हो ना, स्प्रिंग का एग्जांपल, जुम 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 जुम, स्विंग मशीन, जुम जुम नीचे ऊपर, याद तो आ रहा है ना बच्चों आप लोगों को। मतलब बच्चों एसएचएम ये है और सर्कुलर मोशन ये चीज है। देखो टू एंड फ्रो मोशन है, टू एंड फ्रो यहां पे जो मोशन होता है इसको हमने एसएचएम बोला था, याद है, टू एंड फ्रो मोशन बोलो। ओके कोई टेंशन है मेरे भाई, बढ़ना है आगे। तो टू एंड फ्रो मोशन को एसएचएम बोलते हैं, सर्कुलर मोशन। इसका मतलब बच्चों मैं ये बता रहा हूं आप लोगों को, कोशिश कर रहा हूं, ऊपर वाला जो मोशन है सर्कुलर मोशन ये है जुम जुम जुम, इसको पीरियोडिक मोशन बोलते हैं, जो रिपीट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हो, अच्छी बात है। एंड टू एंड फ्रो मोशन क्या बच्चों, ये है एक्सट्रीम पोजीशन, ये है एक्सट्रीम पोजीशन, बीच में कहीं होती है मीन पोजीशन, ये जाना, ठीक है, वापिस यहां से यहां, या यहां से मोशन पकड़ दो तो जाना आना, है ना, बाद में इधर तो बाद में इधर, ऐसे। इस मोशन को हम बोलते हैं एसएचएम और इसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन। लेकिन दो वर्ड एक जगह पे आ रहा है, मतलब मुझे दोनों की एडिशंस करनी है, ओए इसकी और इसकी एडिशन करनी, मतलब बच्चों दोनों को कंबाइंड मोशंस पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली मैंने बोला था आप लोगों को, एक याद होगा बच्चों वर्ड, हर एसएचएम पीरियोडिक हो सकता है, हर एसएचएम एक पीरियोडिक मोशन हो सकता है, लेकिन हर पीरियोडिक मोशन एसएचएम नहीं हो सकता है। आई विल रिपीट, हर मोशन, जितने भी एसएचएम के मोशन है वो पीरियोडिक मोशन है बच्चों, क्योंकि वो रिपीट मोशंस करता है, टू एंड फ्रो, इसलिए हर एसएचएम पीरियोडिक हो सकता है, लेकिन हर पीरियोडिक एसएचएम नहीं हो सकता, वो सर्कुलर मोशन भी हो सकता है। आइडिया समझ में आ गया, मतलब एसएचएम, हर एसएचएम पीरियोडिक हो सकता है, लेकिन हर पीरियोडिक एसएचएम हो कोई जरूरी नहीं है। मतलब कुछ मोशन पीरियोडिक सर्कुलर मोशन भी होते हैं, याद है आप लोगों को, मतलब इन दोनों को कंबाइन कर रहा हूं। ओए ऐसी कौन सी जादू है सर, तो देखो बच्चों इसी को मैं प्रोजेक्शन सभी चीज समझा के दूंगा, ये दोनों समझ में आ रहे हैं आपको। चलो तो आप देखो, मैंने आपके पास एक प्लेट ली थी, ठीक है, अब आपको ने क्या दिखाई नहीं देगा, आपको ऐसा देखना पड़ेगा, मतलब ये जो आंखों का साइज है उस हिसाब से ऐसे पकड़ के देखना होगा। देखो मैं इसको अभी सर्कुलर मोशन कर रहा हूं, ये देखो एक बॉल रखा है मैंने और एक थाली ली है, इस थाली में मैं इसको देखो ऐसे कर रहा हूं, समझ में आ रहा है आपको, सर्कुलर मोशन। लेकिन बच्चों कभी अपने आंखों के यहां पे देखो तो आपको ऐसा लगेगा कि ये ओनली ऐसे मोशंस कर रहा है, ऐसे मतलब स्ट्रेट लाइन, ये ऐसे मोशन कर रहा है, ये फीलिंग आएगी। मैंने देखा है बच्चों, ये है ना, ये देख रहा हूं मैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बस ये जो मोशंस हो रहा है ओनली ये सर्कुलर मोशन नहीं है, ऐसे मोशन हो रहा है। कैसे मैं दिखाता हूं आप लोगों को, टेंशन मत लेना भैया, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पे जो प्रोजेक्शन हो रहा है अलोंग द डायमीटर बोल रहा है। चलो तो बच्चों देखो ये हुई, ये सर्कुलर मोशन समझो कोई पार्टिकल कर रहा है, ये एक एक्सिस है, एक एक्सिस ये है, ओके कोई शक, ये एक्स एक्सिस है बच्चों अपनी और ये वाई एक्सिस है।
समझो मेरा पार्टिकल बच्चों यहां मिला, मतलब यहां से चल रहा है, जूम यहां आ गया। हमारे बुक्स में वाई एक्सिस लिखा है, कभी कभी कुछ लोग एक्स एक्सिस के लिए बोलेंगे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम लोग जो डायमीटर जो यूज कर रहे हैं बच्चों, ये एक्स भी कर सकते हैं और वाई भी कर सकते हैं। नो, यहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दोनों कोई भी इस्तेमाल कर सकता। अब देखो मेरा पार्टिकल क्या, मुझे डायमीटर वाई डायमीटर, तो प्रोजेक्शन, इसको प्रोजेक्शन बोलते बच्चों, ठीक है। मतलब पार्टिकल मेरा इस एंगल पे चल रहा है, कुछ थीटा एंगल पे, तो मेरा प्रोजेक्शन यहां होगा। अगर मेरा पार्टिकल बच्चों, अब ये मैं नहीं दिखा सकता हमेशा, मेरा पार्टिकल यहां आ गया बच्चों, देखो तो प्रोजेक्शन दिखाना है तो यहां आएगा बच्चों। मेरा पार्टिकल यहां आ गया तो यहां प्रोजेक्शन होगा। ये वापिस से मेरा एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, ये बात समझ में आना चाहिए। यहां पे आ गया बच्चों, तो मेरा पार्टिकल अलोंग द वाई एक्सिस दिखाना है बच्चों। इसी चीज को प्रोजेक्शन कहा जाता है, इसी चीज को, जो मैं यहां पे पार्टिकल है, यहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो मेजर कर रहा हूं, इसी को प्रोजेक्शन कहते हैं। आपका जो प्रोजेक्शन लिखे वाला जो वर्ड है ना, यही प्रोजेक्शन है। यहां पे आएगा बच्चों, ऐसे करते 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 यहां, तो यहां दिखाई देगा, यहां तो यहां दिखाई देगा, यहां है तो यहां दिखाई देगा, यहां है तो यहां दिखाई देगा, वापिस यहां आ गया तो बच्चों यहां आ गया तो यहां दिखाई देगा, यहां है तो यहां, वापिस यहां। मतलब बच्चों आपने क्या देखा, देखो पहले इधर पार्टिकल ऐसे जा रहा था, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, आप लोग क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देखो बच्चों, हर का लॉजिक लगाने का मेथड्स अलग हो सकता है, अलग टीचर अलग भी पढ़ाते होंगे, लेकिन जो बोर्ड में दिया है बुक्स में वो पढ़ा रहा हूं मैं आपको, बस, ठीक है। तो बच्चों यहां पे आ गया, मतलब देखो मेरा पार्टिकल यहां चला, मतलब पार्टिकल यहां से यहां चला तो ऐसे चल रहा, मतलब उसको, वो आपके बुक्स में कुछ जो भी वर्ड दिए होंगे देख लेना, ठीक है। उसके बाद में यहां से यहां गया, मतलब पार्टिकल यहां आ गया, मतलब यहां आ गया पार्टिकल, ठीक है। बाद में यहां आ गया तो देखो नीचे आ रहा हूं मैं, देखो ना यहां पे भी देखो, जूम जूम जा रहा हूं पॉजिटिव की तरफ। अब इधर आना, देखो नीचे आ रहा हूं मैं, ओके। बाद में बच्चों देखो यहां से यहां, यहां से यहां, मतलब ऐसे आ रहा हूं, बाद में वापिस वहां पे जूम आ रहा हूं मैं, देखो यहां पे आ रहा हूं कि नहीं। मतलब बच्चों ये एसएचएम कर रहा है, मतलब सर्कुलर मोशन में घूमते घूमते वो अपना एसएचएम भी कर रहा है, लेकिन बाय यूजिंग द प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन इंपॉर्टेंट चीज है, इसको मत भूलना बच्चों। तो ये प्रोजेक्शन करते करते जूम 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 इट्स ऑन डायमीटर। आप लोग एक्स पे निकालना चाहते हो तो निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे एक्स पे दिखाना पड़ेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, ये ऐसे दिखा सकते, एक्स पे भी दिखा सकते, वाई भी। हमारे जो बुक्स में दिया गया है मैं उसको ज्यादा फोकस कर रहा हूं। मतलब बच्चों यहां पे पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, वाह 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 वाह, यहां पे क्या कर रहा है पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब बच्चों वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी होगी, मतलब यहां पे एक्सेलरेशन भी निकालेंगे हम लोग। तो ये तीनों चीज हमारे आज टारगेट पे है, इसी को हम लोगों को बच्चों आज फाइंड करना है इसके थ्रू। तो सबसे पहले हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। अपनी हेडिंग लिखी होगी बच्चों, बहुत बड़ी हेडिंग होगी आज, है ना, क्योंकि 3-3 नाम है। हाँ सर हमको भी होते हैं 2 नाम, है ना, किसी का नाम होता है ना चिंकी मिंकी, जॉन बॉन्ड, ऐसे नाम रखते बच्चे, है ना। चलो तो बच्चों हम लोग प्रोजेक्शन की तरफ पढ़ रहे हैं आगे। तो सबसे पहले प्रोजेक्शन कैसे होने वाला है, क्या है प्रोजेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हेडिंग क्या है बच्चों, पहले आपकी प्रोजेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। हम लोग अलोंग द एक्स एक्सिस रहा तो एक्स इस्तेमाल करते, और वाई एक्सिस रहा तो वाई एक्सिस करते। बात समझ में आ रही है। आपके बुक्स में जो भी डायग्राम दिए हैं उसी डायग्राम को निकालना है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। चलो ये हो रहा है सर्कुलर, वाई बड़ा अंडा, ये है एक्स एक्सिस, वाई है वाई एक्सिस। टी टाइम जीरो पे मेरा पार्टिकल यहां था, यहां कर रहा होगा बेचारा कुछ, और इसको बोलते हैं इनिशियल फेज। कभी कभी ऐसे होता है कि मेरा इनिशियल फेज जो होता है बच्चों वो t इज इक्वल टू 0 यही होता है, ठीक है। तो यहां पे जो एंगल चलते हैं तो ये थीटा चल रहा है, ठीक है ना। तो आपको पता एंगुलर वेलोसिटी होती है, टाइम t होता है यहां पे आने के लिए, तो इसको लिखते हैं थीटा बाई टी इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, देयरफॉर ऐसे लिख सकते हैं। मतलब इनिशियली कुछ भी नहीं चला, ये इनिशियली यहां से टाइम t 0 पे मेरा पार्टिकल बच्चों यहां है, यहां, समझे। आपके बुक्स में जो दिया है देख लेना आप, ठीक है। और नाम भी दिया है मेरे ख्याल से GEH, है ना, GEH,
और एफ, जो भी नाम दिया नाम से कुछ रखा नहीं है, ठीक है ना, समझ में आया ना, नाम तो होता है प्रकाश, सब अंधकार होता है, पता है मुझे, है ना, ठीक है। अब देखो इनिशियली यहां पे था मेरा पार्टिकल, यहां से एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, यहां आ गया, समझो कंसीडर करो यहां आ गया, तो यहां आ गया तो समझो बच्चों ये पार्टिकल यहां आ गया मेरा, ओके। तो यहां पे जो एंगल है ये थीटा है, जैसे कि मैंने बताया आपको, थीटा मतलब है हमारे पास ओमेगा टी, जो भी एंगल होगा। अब इस पूरे एंगल को हम थीटा बोलेंगे, पहले इनिशियल कुछ नहीं था, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी लिख रहा था मैंने बोला था आप लोगों को, मतलब बच्चों थीटा इज इक्वल टू इन दोनों की एडिशन होगी ओमेगा टी प्लस फाइव। कोई शक है मेरे भाई? अरे मेरे भाई कोई शक है? समझ में आ रहा है? ओमेगा टी प्लस अल्फा, फाइव अल्फा नहीं, समझ में आ रहा है? अच्छा ठीक है, मुझे डिस्प्लेसमेंट मतलब मेरा पार्टिकल यहां से यहां जाने के बाद इसको प्रोजेक्शन डायमीटर, क्योंकि अलोंग द वाई एक्सिस कर रहे, छोड़ दो, अलोंग द वाई एक्सिस कर रहा हूं मैं, तो बच्चों यहां पे ये हमारा प्रोजेक्शन है। आपको बात समझ में आती होगी कि मैं इस चीज की बात कर रहा हूं, ये यहां पे हमारे पास ओमेगा टी प्लस फाइव, तो ये अल्टरनेट जेड एंगल, क्या पता है ना, जेड डायग्राम रही कौन सी, जेड, तो अंदर वाले एंगल सेम होते, अंदर ये अंदर है, ये अंदर है, समझ में आ रहा है ना। तो बच्चों ये भी एंगल है हमारे पास थीटा, और ये थीटा होगा हमारे लिए, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाइव, ओके। कोई टेंशन? ये अलोंग द वाई एक्सिस है बच्चों, यहां पे ओ है, यहां पे यम पॉइंट है मेरे ख्याल से आपके बुक्स में, और ये रेडियस है, ये रेडियस है आर। अच्छी बात है सर, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, निकाल के दो, हमको क्या यही लेना देना नहीं। तो हम लोग कि यहां से ये पार्टिकल गया तो कितना, इस अलोंग द वाई एक्सिस के ऊपर हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, और आपको पता है परपेंडिकुलर होता 90, ओके। तो इसलिए बच्चों यहां पे हम लोग काम करवा सकते हैं फ्रॉम द ट्राइंगल, एक ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ओ पी, ये पी होता है, पी पॉइंट पे है इसलिए इसको पी नॉट बोला आपकी बुक्स में, ठीक है, ओ पी एम, ठीक है, ओ पी एम। अच्छी बात है, मुझे वाई निकालना है, तो y मतलब इस एंगल के अपोजिट साइड है, देखो इस एंगल के अपोजिट साइड है बच्चों ये, ठीक है ना। तो अपोजिट के लिए ध्यान में रखना बच्चों, अपोजिट रहा तो साइन, एडजेसेंट रहा तो कॉस, बात समझ में आ रही है ना। तो ये एंगल की कौन सी साइड है देखना है, अपोजिट, तो साइन लगा दो, पता ना, अपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस होता है। तो साइन थीटा है मेरे पास बच्चों यहां पे ओ एम, और हाइपोटेनियस ये है उसका, नहीं आ रहा है तो यहां पे मैं दोबारा निकाल देता हूं डायग्राम, देखो ये एंगल है हमारा थीटा, ये परपेंडिकुलर, ये y है और ये r है, ओके। तो OM इसका नाम है OM, और ये P, और यहां पे PM हाइपोटेनियस। अच्छा मुझे OM निकालना है, तो OM इज इक्वल टू MP साइन थीटा, तो OM कौन है, y है, देखो बच्चों y है, PM कौन है, r है, PM मोदी जी नहीं है, r है, और साइन थीटा क्या होता है, तो थीटा हमारे पास है ओमेगा टी प्लस फाइव। बच्चों ये अलोंग द वाई एक्सिस है, इसलिए मैं यहां पे ऐसा लिख सकता हूं, कोई टेंशन है, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा ओमेगा टी। क्या बच्चों हमने डिफरेंशियल मतलब डिफरेंशियल करते हुए हमने ऑलरेडी ऐसे इक्वेशन ये वैल्यू निकाली थी, a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, क्योंकि हम लोग अलोंग द वाई एक्सिस कर रहे हैं इसलिए यहां पे y आ रहा है, दोनों सेम है बच्चों, एक ही जगह पे r आ रहा है बस, क्योंकि इसी को हमने एम्पलीट्यूड बताया था। ये यूजिंग द डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने वैल्यू निकाली है बच्चों, ऑलरेडी निकाली है, बात समझ में आ रही है, मतलब ये सवाल ऑलरेडी हो चुका है हमारा, ये और ये एक ही चीज है, ये ओनली प्रोजेक्शन ऑफ एसएचएम कर रहा है ना, मतलब ये प्रोजेक्शन ऑफ एसएचएम मतलब एनी डायमीटर पे, एक तो एक्स या वाई पे हम लोग एसएचएम करें, जुम 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 जुम, कैसे इसके पहले डायग्राम निकाली थी, वो जुम जुम कर रहा था पार्टिकल, ऐसे ऐसे जा रहा है, मतलब ये डायमीटर पे ऐसे ऐसे कर रहा है। अच्छी बात है सर, बहुत बढ़िया। उसके बाद में प्रोजेक्शन ऑफ वेलोसिटी निकालेंगे बच्चों, चलो अब निकालेंगे प्रोजेक्शन ऑफ, स्पीड बोलो, वेलोसिटी बोलो, v, चलो ओके। अब इसका भी फार्मूला आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि v इज इक्वल टू, आपके पास था फार्मूला सर, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, था कि नहीं, था क्या नहीं, आपको पता है। और ये तो पता है ना आप लोगों को कि थीटा बाई टी था, थीटा मतलब क्या, ओमेगा टी था, तो इसमें फाइव क्यों ऐड हुआ, ये पता होना चाहिए, ठीक है, सिंपल सिंपल बात है। चलो तो प्रोजेक्शन ऑफ वेलोसिटी के लिए
मैं यही डायग्राम देखो कैसे निकाल रहा हूं। ये डायग्राम है बच्चों आपके पास, ये डायग्राम है। ओके सर, ये है आपका डायमीटर, ठीक है। ओके, मेरा प्रोजेक्शन कहीं यहां हो रहा है, ठीक है, ये जो दिखाई दे रहा है। और इसकी जो स्पीड होती है पता है बच्चों आप लोगों को, मैं यहां से इसको मिटा रहा हूं थोड़ा, ठीक है। तो इसकी टेंजेंशियल होती स्पीड, और स्पीड के लिए ये फार्मूला है हमारे पास, भूल गए? अरे रोटेशनल डायनामिक्स में मैंने बताया था रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। रोटेशनल डायनामिक्स, अच्छी बात है सर। यहां पे आपका कुछ एंगल है थीटा, यहां पे आपने ऐसे प्रोजेक्शन ये निकाला है तो ये भी थीटा होगा, अच्छी बात है सर। यहां पे देखो ये इसके ये रिजल्टेंट स्पीड है बच्चों। ये स्पीड कौन सी है? रिजल्टेंट। कंपोनेंट रिजॉल्व करना आना चाहिए, तो इसका कंपोनेंट होगा बच्चों ये एक, ठीक है, एक है। तो ये थीटा, तो ये थीटा होता पता है आप लोगों को। तो ये अलोंग द, देखो ये y एक्सिस है x, तो ये y एक्सिस है, तो y इज इक्वल टू यहां पे कौन सा कंपोनेंट है? तो v cos थीटा वाला कंपोनेंट है। और ये जो बच्चों ये भी कंपोनेंट है, ये एक्सिस इसके x एक्सिस को पैरेलल है, इसलिए vx इज इक्वल टू v sin थीटा, ये कंपोनेंट है। बात समझ में आ रही है मेरे भाई? अरे ये एडजेसेंट साइड इसलिए cos थीटा, ये इसके अपोजिट साइड होगी कि नहीं, उसको पैरेलल शिफ्ट करो, पैरेलल ऐसे, तो v sin थीटा होगा। अच्छी बात है, बात समझ में आ रही है? आपके बुक्स में क्या किया है बच्चों, यही कहानी बस ऐसे लिखी, ये है, तो कुछ नहीं, उसको पैरेलल शिफ्टिंग बोलते, वेक्टर की पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हैं, ऐसे ऐसे किया है, करेक्ट है ना? यही आपके बुक्स में दिया है, तो ये v है, बराबर है। तो यहां पे थीटा है कि नहीं है? थीटा। ओके, आपके बुक्स में ये किया है बच्चों, ठीक है। आपके बुक्स का और मेरा दोनों का लॉजिक सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। पैरेलल शिफ्ट किया, देखो इसको पैरेलल। तो ये जो है बच्चों ये एडजेसेंट साइड है, इसलिए v y इज इक्वल टू v साइन थीटा, और v क्या है आप लोगों को पता है? r ओमेगा, सॉरी ये कॉस रहे बाबा, कॉस है, कॉस थीटा मतलब है ओमेगा टी प्लस फाई, ये लिखा है। इसका मतलब सेम है बच्चों, ये पैरेलल शिफ्ट की वाला है। मतलब ये जो है ये तो आपको पता है अपोजिट साइड है, मुझे अलोंग द y एक्सिस लिखना है ना, अलोंग ये y एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये तो x एक्सिस को पैरेलल, ये कंपोनेंट नहीं, ये कंपोनेंट लेना है। तो यहां पे भी वही काम किया है, दोनों का मतलब एक ही है, आपके बुक्स का और मेरा दोनों का कहना एक ही है। अब अपने बुक्स का करना है तो डायरेक्टली वैल्यू निकाल सकते। तो चलो बच्चों, मुझे अलोंग द y एक्सिस, हम लोग अलोंग द y एक्सिस पढ़ रहे, तो इक्वेशन है vy इज इक्वल टू v cos थीटा। सही बच्चों, क्यों कंपोनेंट उठाया पता है? क्योंकि y एक्सिस को पैरेलल है, y एक्सिस को पैरेलल शिफ्टिंग। तो v की वैल्यू मेरे पास r ओमेगा cos, और थीटा क्या है मेरे पास? मेरे भाई है ओमेगा टी प्लस वाई। ये वेक्टर फॉर्म में, मतलब स्केलर वेक्टर चैप्टर आना चाहिए बच्चों आपको, ठीक है, समझे? प्रोजेक्शन क्या बच्चों आपको पता है, अगर इस चीज का डिस्प्लेसमेंट करने के बाद यही इक्वेशन मिला था, मतलब आपके पास x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, अगर इसी को मैं डेरिवेटिव किया तो स्पीड मिलती, पता है? ए का डेरिवेटिव ए, साइन का होता है कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव मल्टीप्लाई ओमेगा विथ रिस्पेक्ट टू जो टर्म्स है, तो इसीलिए ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ये स्पीड की वैल्यू देखो, डेरिवेटिव करते हुए भी मिल रही है, सेम है बच्चों, कोई दोनों में अंतर नहीं है। अच्छी बात है, बात समझ में आएगी बच्चों? पैरेलल शिफ्टिंग करना है तो कर सकते हैं, पैरेलल शिफ्टिंग, थोड़ा इसको भी ऐसा लिखो क्या फिर, ठीक है? तो पैरेलल शिफ्टिंग बोलते हैं इसको, तो इस एक्सिस के अलोंग भी बोलोगे, ठीक है? ये स्पीड यहां पे थीटा आएगा, फिर आपकी मर्जी। उसके बाद में बच्चों एक्सेलरेशन निकालने वाले हैं, प्रोजेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, प्रोजेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन सिंबॉलिकली ए दिखाते, स्मॉल ए, कैपिटल ए एम्पलीट्यूड के लिए। सर डायग्राम, चलो अब यही डायग्राम है दोबारा एक बार, कितने बार डायग्राम सर निकालना पड़ रही भैया, क्या करें? ये x है, ये y है बच्चों, आपका ये है P पॉइंट पे। मुझे बताओ बच्चों, एक्सेलरेशन को हमने एक नाम दिया था, रेडियल एक्सेलरेशन, पहले चैप्टर में पढ़ाया था, या
सेंट्रीपिटल, हम लोग इसी को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, याद है बच्चों? मतलब इसका एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर होता है मेरे भाई, टुवर्ड द सेंटर, मतलब ये है। लेकिन ये एक्सेलरेशन कौन सा है बच्चों? रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है, ये रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है। तो बच्चों अलोंग द वाई एक्सिस लिखना है, तो ये एक्सिस के पैरेलल, तो ये होगा ए वाई, और ये जो था ये ए एक्स, देखो एक्स के पैरेलल वाई के पैरेलल, समझे? मतलब ये मुझे निकालना है एक्सेलरेशन, ये मतलब बच्चों ये वाला एंगल तो यहां थीटा है, ये थीटा, कोई भी पकड़ो आप, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अरे ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, बराबर, ये अपोजिट साइड आ रहा है, ये भी अपोजिट, मतलब ये एक्सेलरेशन लेना है, तो ए साइन थीटा। अब बोलेंगे एक का कंपोनेंट है मेरे भाई, तो बच्चों हम लोग निकाल सकते हैं अभी ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ए साइन थीटा क्यों? और बच्चों मैं साथ में एक साइन लगा रहा हूं, क्यों बच्चों? वाई एक्सिस पॉजिटिव, नीचे निगेटिव थी, नीचे। अरे टूवर्ड का भी पता है ना आप लोगों को, टूवर्ड है इसलिए माइनस साइन क्यों लगाते हैं, वो चैप्टर में मैंने आपको बहुत डिटेल में दिया है। और बच्चों ये जो इसके जो फार्मूले थे वो तो था वी स्क्वायर बार या आर ओमेगा स्क्वायर या वी ओमेगा, लेकिन एक्सेलरेशन इसी के थ्रू निकाला था हमने, डीवी बाई डी टी, इसका डेरिवेटिव किया तो एक्सेलरेशन बच्चों, तो इसका डी बाई डी टी इसका निकाला जाए तो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, करेक्ट है बच्चों? तो ए इज इक्वल टू ए ओमेगा, आपको पता है कि कॉस का माइनस साइन होता है, मैंने बोला ना साइन के बाद कॉस है, लेकिन कॉस के बाद साइन मतलब उल्टा ऊपर जा रहा हूं मैं, इसलिए ऐसा लिखता हूं, इसकी आइडिया मैंने बताई थी मेरे भाई। तो मल्टीप्लाई ओमेगा, तो एक्सेलरेशन माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, समझा बच्चों? क्यों पता होना चाहिए मुझे बता, ये फार्मूला इस्तेमाल करना है? बिल्कुल नहीं बच्चों, नहीं कर सकते। अरे हाँ ये बात सही है, नहीं कर सकते हम लोग, ये कर सकते हैं हाँ सर, क्योंकि ए को आर माना है, ओमेगा बी है, मतलब ये कर सकते हैं हम लोग। ओए मतलब बच्चों यहां पे ए का जो फार्मूला है वो हमको लेना पड़ेगा माइनस, ही माइनस है तो आर ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा कौन है हमारे पास, वो है ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये मुझे बच्चों मिला है पहले डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। किसके बच्चों? यूसीएम का प्रोजेक्शन हो रहा है एसएचएम में। तीनों भी फार्मूले मैंने आपको तीनों डायग्राम से बच्चों जो डायग्राम दी थी इसके थ्रू आप लोगों को यहां पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की मैंने। ओके समझ में आ रहा है? नोट डाउन कर सकते हैं बच्चों, बहुत ही बढ़िया मैंने नोट्स निकाल के दिए आप लोगों को, ये नोट्स बोल के भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। रहा सवाल बच्चों आपको फेजर डायग्राम क्यों बोला, इनको फेजर डायग्राम क्यों बोला था, है ना बच्चों? आप लोग एंटी क्लॉकवाइज जा रहे, समझो यहां से यहां गए, कितने चले? यहां से यहां 90। 90 को कैसे लिखते बच्चों? पाई बाई 2, ठीक है? ऐसा लिखते हैं कि नहीं आप लोग? मेरी बात तो समझ में आ रही है मेरे भाई, ठीक है? मतलब पार्टिकल यहां से यहां एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस चल रहा है, यहां से यहां आ गया तो आप बोलेंगे सर 180, जो फेसर जो रॉड का एग्जांपल लिखा, देखो वहां पे रॉड दिया ऐसे ऐसे चल रहा है, ये रॉड जूम 90 180 रॉड चल रहा है ना, वहां पे रॉड का एग्जांपल दिया आपके बुक्स में, इसको पाई डिग्री बोलेंगे। यहां पे 270, तो 270 मेरे ख्याल से ऐसे लिखते होंगे आप लोग। आप लोग इतने नादान तो नहीं है मेरे ख्याल से बच्चों। यहां से यहां आ गए, मतलब यहां से यहां, यहां से यहां, तो 360 को 2 पाई लिखते हैं। बात समझ में आ रही है? जीरो नहीं लिखते बच्चों, कंप्लीट कर दिया मैंने। हाँ आप यहां से स्टार्ट करोगे तो जीरो लिखेंगे, हम पहुंच गए, जब पहुंच जाएंगे तब 2 पाई। स्टार्ट किया हो तो जीरो, तो यहां पे जीरो एंगल थीटा इज इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं ऐसे। तो ये आपको जो फेजर डायग्राम इसलिए बताया बच्चों क्योंकि एंगल के थ्रू समझाना है, इसलिए जो आप लोगों को ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन दे वाला है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, थोड़ा अलग तरीके से पढ़ेंगे बच्चों। बहुत इंटरेस्ट आने वाला, बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके आप अपने दोस्त लोगों को या आपके जो अड़ोसी पड़ोसी हो सकते हैं, भाई बहन, किसी के काके की लड़की, काका के नाना नानी, चाचा चाची, सभी जितने दोस्त हैं सभी को यहाँ पे शेयर करें, ताकि बच्चों इस एनर्जी से हम लोग बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं। साथ में बच्चों आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, तो आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि मुझे एक सर हेल्प करने चाह रहे हैं, तो वो सर मुझे नोट्स भेजते रहेंगे, आपके पास मैं नोट्स भेजते रहूंगा। और
और वो एक्सपीरियंस होल्डर सर है। तो चलो बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी।